ज़्यादा त्याग रिश्ते टूटने की वजह बन जाता है। आज भाभी ज्योति के निर्णय से पूरा घर हिल गया। कल तक सबकी प्यारी भोली बहू समझदार पत्नी प्यारी माँ से आज वो स्वार्थी बदतमीज़ औरत बन गई थी। माँ का फ़ोन आया तब पता चला कि भाभी अपने मायके जाना चाहती है क्योंकि उनके माँ पापा को उनकी ज़रूरत है। पापा का ऑपरेशन होना है और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो जाएंगी ही। इस बात पर उनके लिए सबके विचार ही बदल गए। चूँकि बच्चों के पेपर है तो उन्हें लेकर नहीं जा सकती। माँ को काम करने की आदत छूट गई है और भाई तो बिल्कुल निर्भर है भाभी पर। जब भाभी शादी होकर आई थी तो उन्होंने सब काम की जिम्मेदारी खुशी खुशी ले ली। मैं तब भी भाभी से बोलती कि आप सबको अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ, फिर कभी आप अपने लिए नहीं जी पाओगी। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मेरी ज़िंदगी की खुशी इनसे ही है और 10 साल में कभी नहीं हुआ जब वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटी हों और सब उन पर निर्भर होते गए। 1-2 दिन मायके जाती, वो भी पूरा काम करके, खाना भी बाज़ार से ही जाता और आती तब पूरा घर फैला मिलता। लेकिन 10 दिन की बात सुनकर उनको जाने क्या सुनाया जा रहा था। भाई ने तो बोल दिया कि अगर गई तो वापस मत आना। आज ज्योति को भी बुरा लग गया कि इतने सालों जिनकी खुशी के लिए सोचती रही, वो उसकी परेशानी भी नहीं समझ रहे और उन्होंने भी जाने का फ़ैसला कर लिया। आखिरकार माँ ने ही काम संभाला और भाई को भी मदद करनी पड़ी। हालांकि मैंने बात को बढ़ने से पहले संभाल लिए और भाभी को लेने के लिए भाई को भेजा। भाभी के आने पर उनसे पूछा कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या सारी गलती घर वालों की है, आपकी नहीं? क्योंकि इतने सालों में आपने अपने लिए नहीं सोचा तो दूसरे क्या सोचेंगे? उन्हें तो आराम मिल रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपने लिए जीना ज़रूरी है। त्याग एक समय तक ही अच्छा लगता है पर कभी कभी यही रिश्ते टूटने की वजह बन जाता है। भाभी को समझ आ गई थी। अब उन्होंने सोच लिया कि अपने लिए भी सोचेंगी और उन्हें शुरू से ही सबको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना था। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।